नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो नवरात्र के इस खास मौके पर नवरात्र से जुड़ी हुई जानकारियां हम पंडित जी से ले रहे हैं और आज हम बात करेंगे महाअष्टमी की। जी हाँ, माँ के 8वें स्वरूप की भी बात होगी और महाअष्टमी पर किस प्रकार आप पूजा उपवास कर सकते हैं ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। महाअष्टमी को आप जो भी पूजा करते हैं वो करिए और साथ में देवी को चांदी की कोई वस्तु अर्पित करिए, चाहे चांदी का सिक्का हो, चांदी की कोई वस्तु हो, चांदी का तार हो, ये आप देवी को अर्पित जरूर करिएगा। और जब आपकी पूजा हो जाए तब आप उस चांदी की वस्तु को अपने धन के स्थान पे रख दीजिएगा। इससे धन का आगमन भी होगा और पर्याप्त मात्रा में आप धन की बचत भी अवश्य कर पाएंगे। तो चलिए, एक प्रयोग था जो कि महाअष्टमी के दिन आप भी कर सकते हैं और अपना लक चमका सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पंचांग की तरफ और देख लेते हैं 29 मार्च यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है। दिनांक 29 मार्च 2023, दिन बुधवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 9:07 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, रात के 8:07 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंचांग ये था जो पंडित जी से आपने जान ही लिया है। अब अगर आप भी चाहते हैं कि शुभ दिन आपका बीते तो इस पंचांग को आप जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अष्टमी की बात आज हम करने वाले हैं पंडित जी से। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि नवरात्र की जो अष्टमी तिथि होती है उसका महत्व क्या होता है पंडित जी। नवरात्रि में वैसे तो देखिए हर दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक है अष्टमी तिथि और एक है नवमी तिथि। कुछ लोग प्रतिपदा को, पहली तिथि को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन वास्तव में अष्टमी और नवमी सबसे महत्वपूर्ण तिथियां हैं। अष्टमी तिथि को मुख्य रूप से माता महागौरी की उपासना की जाती है। नव दुर्गा का जो 8वां स्वरूप है, माता महागौरी का स्वरूप, इनकी उपासना होती है। इस दिन बहुत सारे लोग विशेष उपवास भी रखते हैं। जो लोग केवल 2 दिन उपवास रखते हैं वो पहली तिथि को और अष्टमी तिथि को उपवास रखते हैं। इसके अलावा इस दिन कन्या पूजन का प्रावधान भी है। वैसे तो कन्या पूजन लोग अष्टमी को भी करते हैं और बहुत सारे परिवारों में नवमी को भी होता है, लेकिन सामान्यतः ज़्यादातर लोग अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर आप माता महागौरी की उपासना करते हैं तो इससे आपको मनचाहे और योग्य वर का, योग्य विवाह का वरदान प्राप्त होता है। तो अष्टमी तिथि माता महागौरी की तिथि है। माता महागौरी की पूजा इस दिन होगी और साथ में कन्या पूजन होगा। जिन बालिकाओं के, जिन कन्याओं के विवाह होने में अड़चन आ रही है, अगर वो माता महागौरी की पूजा करें तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा।
तो अष्टमी तिथि के महत्व के बारे में पंडित जी से यहाँ पर हमने जाना किस प्रकार माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना इस दौरान आपको अष्टमी के दिन करनी है और क्या क्या करना है आपको ऐसा जिससे कि माता प्रसन्न हो जाए, ये भी आपने पंडित जी से समझा। अब आगे बढ़ते हैं राशियों की तरफ और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या है। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग फिलहाल आपके सितारों में दिखाई दे रहे हैं। धन का लाभ हो सकता है। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। देवी को अगर लाल फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में आपके व्यस्तता रहेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकता है। देवी को अगर आप सफेद फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। उपहार और सम्मान का लाभ आपको प्राप्त होगा। देवी को हरे फल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के लोगों का दिन कैसा जाने वाला है, उनका भाग्यफल क्या है, पंडित जी से यहाँ पर हमने जान लिया है, आपने भी जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं आज के पहले ईमेल की तरफ और देख लेते हैं जो पहला सवाल है हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। आज का पहला प्रश्न हमें ज्योत्सना प्रसाद जी ने लिखा है। बंगलौर से लिखती हैं। ये लिख रही हैं कि जनवरी में अचानक मेरी नौकरी छूट गई। अब नौकरी मिलने की क्या संभावना है और मेरा करियर आने वाले समय में कैसा रहेगा। ज्योत्सना, आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी पाने में कहीं कोई अड़चन नहीं है और आपकी कुंडली कहती है कि इसी साल मई जून के महीने में आपके बेहतर नौकरी की व्यवस्था होगी और आप मई जून के महीने में नौकरी पा जाएंगी। आने वाले समय में नौकरी को लेकर के चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपका करियर, आपकी नौकरी निश्चित रूप से बेहतर होगी। क्या उपाय किए जाएं? एक ब्लू टोपाज, नीला टोपाज बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में, शनिवार की रात को ब्लू टोपाज बनवा के पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। आपके नौकरी और करियर की जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई आपकी समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से जानना चाहते हैं, तो अपने सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि माँ के 8वें स्वरूप को महागौरी का स्वरूप कहा जाता है। महागौरी की पूजा अर्चना अष्टमी के दिन की जाती है। तो क्या होती है माँ की सही पूजा विधि, माँ गौरी की पूजा विधि, आइए जानते हैं। माता की पूजा जब भी आप करें, हम आपको लगातार बताते हैं कि आप सफ़ेद, लाल या पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा करिएगा।
नीले और काले रंग के वस्त्रों से परहेज करिएगा। तो पीले वस्त्र या अगर आप पुरुष हैं तो सफेद वस्त्र धारण करके माता की पूजा करिए। माता के सामने एक दीपक जलाइए और उनका ध्यान करिए। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल आपको अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आप माता के मंत्रों का जप करेंगे, जैसे ओम ह्रीं गौर्ये नमः या ओम दुंग दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जिस भी मंत्र का चाहें आप जप करें। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करें। अगर देवी की पूजा आप मध्य रात्रि को करते हैं, मिडनाइट में करते हैं, 11 बजे से 1 बजे के बीच में, तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। और एक बात आप जाने रहिए कि जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है वो माता महागौरी की पूजा जरूर करें, ताकि माता महागौरी की पूजा से उनको योग्य और अच्छे पति का वरदान मिल सके। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माता महागौरी का ही वो स्वरूप है जिस स्वरूप में उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए थे और भगवान शिव से उनका मिलन हुआ था। इसीलिए जब आप माता महागौरी की पूजा करती हैं तो आपको योग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति अवश्य होती है। तो माता महागौरी की पूजा अर्चना आपको किस प्रकार करनी है, सही विधि क्या है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं राशियों की तरफ और जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, क्रोध पर और वाणी पर नियंत्रण इस समय बनाए रखिएगा। वाहन सावधानी से चलाएंगे। निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करेंगे। देवी के मंत्र का अगर आप जप करें ओम दुंग दुर्गाय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। देवी को अगर लाल फूल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। पिता की तरफ से आपको लाभ होगा। देवी को अगर हरी इलायची अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातक को ने जान लिया है कि उनका दिन कैसा बीतने वाला है और भाग्य उनका कितना साथ देने वाला है। आगे बढ़ते हैं अब ईमेल की तरफ और देख लेते हैं जो अगला सवाल है हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। अगला प्रश्न हमें अश्विनी कुमार पांडे ने लिखा है और अश्विनी जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 अक्टूबर 1971, 1971। जन्म का समय सुबह 8:20 और जन्म का स्थान है वाराणसी। मेल लिखते हैं लखनऊ से।
अश्विनी जी लिख रहे हैं कि इनका स्वास्थ्य कुछ दिनों से बेहतर नहीं चल रहा है, तो स्वास्थ्य कब बेहतर होगा और आने वाले समय में स्वास्थ्य के बेहतर स्थिति की क्या संभावना है? अश्विनी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपने पेट का और अपने लिवर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेट और लिवर की समस्या आपको परेशान कर सकती है। दूसरा यह है कि अभी भी आपको फरवरी 2024 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना है। इसके बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को और हर बृहस्पतिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं। बात अष्टमी तिथि की हो रही है, अष्टमी की हो रही है, तो इस दिन कन्याओं को भोजन कराने की भी परंपरा रही है। यानी कि अष्टमी और नवमी के दिन हम देखते हैं कि कई सारे जो लोग हैं जो उपवास रखते हैं वो कन्या जमाते हैं। तो उसका महत्व क्या होता है और उसके नियम क्या होते हैं, आइए जानते हैं। नवरात्रि का जो पर्व है वो केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है कि आपने व्रत रखा, उपवास रखा, मंत्र पढ़े, उसी से काम चल गया। नहीं, ये नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का पर्व भी है। हमारे शास्त्र कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवी देवता विद्यमान होते हैं। तो नवरात्रि के माध्यम से भी हम कन्याओं की, महिलाओं की सम्मान की स्थिति में जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं और इस बात को समझते हैं कि देवी की पूजा के साथ साथ हम नारियों का, कन्याओं का, बालिकाओं का सम्मान भी करेंगे। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने की और भोजन कराने की परंपरा भी पाई जाती है। हालांकि नवरात्रि में हर दिन कन्याओं के पूजन की परंपरा है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन जरूर किया जाता है। लोग करते ही हैं, करना तो रोज चाहिए, लेकिन अष्टमी नवमी पर लोग, ज्यादातर लोग करते हैं। 2 साल से लेकर 11 साल तक की कन्या की पूजा का विधान है। यानी कन्या की उम्र 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की हो, ऐसी कन्या की पूजा की जाती है। और अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूप को बताती है। जैसे 8 वर्ष की जो कन्या है उसे गौरी कहते हैं, अष्टवर्षा भवेद गौरी। तो हर उम्र की जो कन्या है उसका एक रूप है, स्वरूप है। और 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की कन्या के पूजन की बात की जाती है। तो अष्टमी के दिन कन्या पूजन का क्या महत्व है और किस तरीके से यहाँ पर कन्या पूजन किया जाता है, ये पंडित जी से समझा हमने, लेकिन तरीका क्या होता है? कन्या पूज रहे हैं आप तो अष्टमी के दिन, सही विधि क्या होती है, उसकी सही तरीका क्या होता है उसका, आइए ये भी जान लेते हैं। आप कन्या के घर जाइए, छोटी उम्र की कन्या को आदर सहित अपने घर बुलाइए कि आप मेरे घर आइए, भोजन ग्रहण करिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। उन्हें ऊंचे आसन पर कन्या को बैठाइए, उनकी पूजा करिए। कैसे पूजा करेंगे? उनके चरण साफ जल से धुलाइए, साफ पानी से उनके पैर धुलाइए। उन्हें चुनरी ओढ़ा करके माला पहनाइए और उन्हें सात्विक भोजन कराइएगा। सात्विक भोजन में विशेष रूप से हलवा और पूरी जरूर बनती है, ये आप जरूर खिलाइएगा। और जब वो भोजन कर लें तब उनको दक्षिणा दीजिए, उनको उपहार दीजिए, उनके पैर छूइए और श्रद्धा पूर्वक उनको विदा करिए। ये सही तरीका होगा कन्या पूजन करने का। और जब आप इस तरीके से कन्या पूजन करेंगे तो देवी का विशेष आशीर्वाद, विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और जब आप कन्याओं की विदाई कर रहे हैं उस समय उनके चरण छू करके उनसे आशीर्वाद दीजिएगा, आपके लिए बहुत शुभ होगा।
तो महाअष्टमी के बारे में आज हम पंडित जी से बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं और तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें अष्टमी से जुड़ी हुई पंडित जी से आप जान भी रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बात हो रही है राशियों की, तो अगली 3 राशियों का हाल भी जान लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या है। तुला राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। देवी को अगर सफेद फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखेंगे। देवी के मंत्र का अगर जप करें ओम दुंग दुर्गाय नमः तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन और संपत्ति की समस्याएं आपकी हल होंगी। स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। देवी को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी पंडित जी ने यहाँ पर हमें बता दिया है। अब आखिरी 3 राशि मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में कुछ ही देर में हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं आप लोगों के सवाल का जवाब। देखते हैं अगला सवाल किसका है। आकांक्षा त्रिपाठी ने हमें मेल लिखा है। बनारस वाराणसी से लिखती हैं ये मेल। इनकी जन्म की तारीख है 23 अक्टूबर 1989, 1989। जन्म का समय है सुबह के 6 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये लिख रही हैं कि मेरा विवाह होने में अड़चन बहुत आ रही है। मेरी शादी कब होगी और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। आकांक्षा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय शुरू हो चुका है और इसी साल के अंत तक जाते जाते, नवंबर दिसंबर तक जाते जाते आपके विवाह होने की संभावना दिखाई दे रही है। विवाह आपका वाराणसी या वाराणसी के आसपास होगा। बहुत दूर जाने की संभावना कुंडली में नहीं बनती है। क्या उपाय करना चाहिए? एक मोती बनवा के आप धारण कर लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने। सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें। आपकी मनोकामना पूरी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अष्टमी तिथि की हम बात कर रहे हैं और क्या क्या अष्टमी तिथि के दौरान आपको करना चाहिए ये भी पंडित जी से हम जान रहे हैं। तो माँ गौरी की पूजा आप किस प्रकार करें, विधि क्या है, ये तो आपने जान लिया, लेकिन विशेष मंत्र क्या है, आइए जानते हैं। अब आप माता गौरी की पूजा करेंगे अष्टमी तिथि को, तो कुछ विशेष मंत्र जान लीजिए। उसका प्रयोग कैसे होगा ये भी जान लीजिए। पहला मंत्र है ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ये मंत्र माता गौरी का सामान्य मंत्र है, कोई भी इसको जप सकता है। दूसरा जो मंत्र है वो बालिकाओं के शीघ्र विवाह का मंत्र है। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है हे गौरी शंकर अर्धांगी, हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा त्वाम शंकर प्रिया,
यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी, तथा माम कुरु कल्याणी, कांत कांता सुदुर्लभाम, कांत कांता सुदुर्लभाम। ये मंत्र आप पढ़ेंगी अगर आप बालिका हैं, कन्या हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ये मंत्र अष्टमी तिथि की रात को पढ़िएगा माता महागौरी के सामने बैठ करके, और प्रार्थना करिएगा कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। अष्टमी की मध्यरात्रि को पढ़िएगा और मंत्र का जप करिएगा रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से। आपकी शीघ्र विवाह की जो मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। तो माँ गौरी की पूजा के लिए विशेष मंत्र आपको कौन सा जपना है ये भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। माँ के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की बात हम कर रहे हैं, और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि विवाह नहीं हो पा रहा है या शीघ्र विवाह के लिए आप माँ महागौरी की पूजा ज़रूर करें। लेकिन पंडित जी, क्या शीघ्र विवाह के अलावा भी माँ की पूजा से और किसी तरीके के फल यहाँ पर मिलते हैं? देखिए, माता महागौरी का संबंध ज्योतिष में माना जाता है शुक्र के साथ। शुक्र का मतलब होता है वैभव, हैप्पीनेस। तो जीवन में अगर आपको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, वैभव चाहिए, संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो इसके लिए भी माता महागौरी की पूजा की जाती है। और इसके लिए आप माता महागौरी की पूजा करके अगर उनसे प्रार्थना करें तो आपकी कुंडली का शुक्र बेहतर होगा और आपको संपन्नता की प्राप्ति होगी। और जब आप संपन्नता के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, अच्छे जीवन के लिए माता महागौरी की पूजा करते हैं तो उसके लिए माता को चांदी की एक चेन या चांदी का एक सिक्का अर्पित करके उनकी पूजा करिएगा। ओम ह्रीं गौरिये नमः इस मंत्र के साथ, और पूजा करने के बाद उस चांदी के सिक्के को या चांदी की चेन को अपने गले में धारण कर लीजिएगा। ऐसा करने से ये होगा कि निश्चित रूप से आपके जीवन में संपन्नता और समृद्धि भी आएगी और शुक्र संबंधी जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। चलिए, कार्यक्रम में अब नजर आखिरी 3 राशियों पर भी डाल लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, करियर की समस्या आपकी हल होती दिखाई दे रही है। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। देवी को मिठाई अर्पित करके प्रार्थना करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। देवी को अगर सफेद फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके सामने बना हुआ है। मीन राशि, रिश्तों को लेकर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। करियर में दबाव आपके बढ़ेगा। इस समय अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। देवी के मंत्र का अगर आप जप करें तो आपका दिन और भी कुछ ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। आप लोगों का भाग्य कैसा रहने वाला है, साथ कितना देने वाला है, ये आपने जाना। और इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का। तो देख लेते हैं आखिरी ईमेल किसका है, उनका सवाल क्या है। पंडित जी,
अविनाश कुमार जी ने हमें मेल लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 सितंबर 1978, 1978। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है महू। ये लिख रहे हैं कि नौकरी में इस समय दिक्कतें बहुत आ रही हैं मेरे, क्या मेरी नौकरी छूट सकती है या मुझे नौकरी बदल करके किसी और नौकरी में जाना चाहिए? अविनाश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इस समय नौकरी बदलने की संभावना बन रही है, तो बुद्धिमानी कहती है कि नौकरी अभी बदल लेना चाहिए, अभी इस नौकरी में कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसी नौकरी में कंटिन्यू करेंगे तो आप किसी मुश्किल में पड़ेंगे, इसलिए नौकरी बदल करके किसी अन्य स्थान पर किसी अन्य नौकरी में जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और बात जन्मदिन की करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल आपके हैं जो आप पंडित जी से जानना चाहते हैं उनका समाधान, तो हमें अपने सवाल लिखिए इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो माँ महागौरी की पूजा आपको नवरात्र के 8वें दिन करनी है, किस प्रकार करनी है ये हमने पंडित जी से जान लिया। लेकिन पंडित जी, हमने देखा कि आपने बताया कि शीघ्र विवाह होता है माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने से, तो क्या वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी क्या माँ की पूजा से मिल सकता है? देखिए, माता महागौरी का संबंध शुक्र के साथ होता है और शुक्र को कहते हैं कलत्र कारक, फैमिली लाइफ का मालिक। तो आप पुरुष हों या स्त्री हों, अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, तो माता महागौरी की पूजा से आप वैवाहिक जीवन की समस्या को दूर कर सकते हैं या दूर कर सकती हैं। अष्टमी तिथि की रात के समय माता महागौरी की पूजा करिए और माता महागौरी की पूजा में उनके एक विशेष मंत्र का जप करिए। वो मंत्र होगा ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र से आप माता महागौरी की पूजा करिएगा और उनके लिए शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि से आप ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप शुरू करिए और इस मंत्र को लंबे समय तक, आगे भी 2-4 महीने तक पढ़िएगा। आपके वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो 29 मार्च को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 29 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में उतार चढ़ाव शुरुआत में रह सकता है। आर्थिक स्थिति में भी थोड़ी समस्याएं 1-2 महीने रह सकती हैं, लेकिन मई खत्म होने के साथ आपकी स्थितियों में सुधार होना आरंभ होगा और कुल मिलाकर परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर शिव मंत्र का अगर आप जप करें तो आपका ये वर्ष बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब जिज्ञासा भी दूर कर लेते हैं और पंडित जी, सवाल ये है कि क्या गले में माला धारण करके शयन कर सकते हैं? बहुत सारे लोग दिन भर जो माला पहने रहते हैं, रात में वो माला पहन के सो जाते हैं, शयन करते हैं। क्या ये उचित है? जब आप अपने गले में पहली बार माला पहनते हैं तो माला धारण करने के पहले उसको अभिमंत्रित कर लिया जाता है या गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लेते हैं। इस माला को रात को सोने के पहले उतार देना चाहिए और अगले दिन सुबह नहा करके दोबारा इस माला को पहनना चाहिए। वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए शुभ पहर भी अब पंडित जी से हम जान लेते हैं और देखते हैं शुभ पहर क्या है। पंडित जी, बात करते हैं शुभ पहर की।
शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके कार्यों की बाधा दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 29 मार्च बुधवार शाम 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो शुभ पहर भी यहाँ पर पंडित जी से आपने जान ही लिया है। आगे बढ़ते हुए बात गुड लक राशि की कर लेते हैं और देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी कुछ खास हमें बताने वाले हैं। पंडित जी, हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस उम्र में धन मिलने की संभावना रहती है। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृषभ राशि। यहां पर वृषभ वालों को बड़ी मेहनत से उम्र के 29वें, 38वें और 56वें साल में धन मिलने की संभावना बनती है। इनको अपने जीवन साथी से धन मिलता रहे इसकी उम्मीद जरूर बनती है। इनको नियमित रूप से स्फटिक की माला, सफेद स्फटिक की माला गले में पहनना चाहिए। ऐसा करने से उनके पास धन निरंतर आता रहेगा। तो गुड लक राशि के बारे में भी पंडित जी ने हमें बता दिया है और इसी के साथ कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं महाउपाय। तो देखते हैं आज का महाउपाय क्या है पंडित जी। जी, आपकी पहली शादी हुई थी, वो ब्रेक हो गई, टूट गई। अब आप दूसरे विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप महिला हैं या पुरुष हैं, दूसरा विवाह करना चाहते हैं लेकिन बात बन नहीं पा रही है। क्या उपाय किया जाए? देखिए, अष्टमी तिथि को, नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला आपको अर्पित करनी है और साथ में एक चांदी का सिक्का भी अर्पित करना है और प्रार्थना करनी है कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए, दूसरा विवाह शीघ्र हो जाए। इसके बाद ये जो चांदी का सिक्का है पूजा के बाद अपने पास रख लें, अपने पर्स में रख लें, अपनी अलमारी पे रख लें, अपने टेबल में रख लें, लेकिन इस सिक्के को सुरक्षित रख लें। आपका दूसरा विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और महाअष्टमी पर किस प्रकार हवन पूजन करना है और उपवास करना है और माँ के आठवें स्वरूप के बारे में बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए GNT।